हेलो एस्ट्रो मैजिक फैमिली, मैं स्नेहा सिंह चैनल एस्ट्रो मैजिक से। चलिए आज कुछ जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया के बारे में आपने सुना है, ये अक्षय तृतीया बहुत बड़ी महात्म है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। ठीक है, हमारे सनातन में कहा गया है, देखिए हम श्री हरि की बहुत पूजा करते हैं, हम महालक्ष्मी को अपने पास चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ हमेशा हमारे पास आएँ। उनका संबंध अक्षय तृतीया से बहुत ही बड़ा है। आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए या फ्यूचर में होने वाले लाइफ में चाहिए तो आपको अक्षय तृतीया का ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया है क्या। वैशाख की जो तृतीया की तिथि पड़ती है, अमावस के बाद जो तीसरा दिन पड़ता है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, उसको तृतीया कहते हैं। और उस दिन अक्षय तृतीया है। इस दिन अक्षय तृतीया इसको इसलिए कहते हैं कि इस दिन आप जो भी काम करते हैं वो अक्षय होता है, मतलब जिसका क्षय ना हो। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षय ना किया जा सके। क्षय का मतलब होता है जिसको बर्बाद ना किया जा सके, जिसको नष्ट ना किया जा सके। तो इस दिन अगर हम कुछ भी दान करते हैं, त्रेता युग का प्रारंभ भी इस दिन हुआ था। ठीक है, जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो भी अक्षय तृतीया से ही उन्होंने स्टार्ट किया था। देखिए कितना बड़ा महत्व है। महाभारत उन्होंने लिखा अक्षय तृतीया के दिन स्टार्ट किया था कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी चीज़ करते हैं वो उसका फल बहुत अच्छा होता है। अब अगर सतयुग में बोलिए या फिर देखिए, जब गंगा माँ अवतरण हुई थी तो वो भी अक्षय तृतीया था। ठीक है, अमावस के बाद तीसरी तिथि थी जब भागीरथ ने प्रार्थना किया था शिव जी से, और शिव जी ने गंगा जी को धरती पे जब बोला था कि आप चाहिए, आपका काम धरती पे है, तो माँ ने भी अक्षय तृतीया के दिन ही वो आई थी और वो संसार के अंतिम युग तक रहेंगी। अक्षय तृतीया का प्रभाव देखिए। माँ अन्नपूर्णा धरती पे अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन माँ ने लिया था। लक्ष्मी जी के बहुत सारे जन्मों में उन्होंने 2-3 जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही लिया है। जैसे कि समुद्र मंथन में वो आई थी, 23 को वो आए थे धन्वंतरी भगवान, और दिवाली के दिन वो आई थी। फिर हम शरद पूर्णिमा, उस दिन भी उनका एक जन्म है। वैसे अक्षय तृतीया के दिन भी उनका एक जन्म है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा का बहुत महत्व होता है। देखिए त्रेता युग में भी त्रेता युग का जब स्टार्टिंग हो रहा था तो भी वो अक्षय तृतीया के दिन से स्टार्ट हुआ था। और जब महाभारत का युद्ध समापन हुआ था, मतलब जब समाप्त हुआ था 18वें दिन, तो भी वो अक्षय तृतीया थी। ठीक है, और जो कृष्ण भगवान हैं वो युधिष्ठिर जी को जब पात्र देते हैं, दुर्वासा ऋषि आते हैं खाने पे और वो अक्षय पात्र निकाल के युधिष्ठिर जी को देते हैं, जिनसे कि बाद में भी उन्होंने बहुत भूखों को या जिनको ज़रूरतमंदों को खाना दिया था। ठीक है, तो उस दिन भी वो अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने पूजा किया था। ठीक है, और पूजा करके उन्होंने युधिष्ठिर ने बहुत प्रेम से वो स्वीकार किया था, क्योंकि लोग बहुत टेंशन में थे और भगवान ने उसी दिन उन्होंने दिया था। अब इतनी सारी घटनाएं, अब परशुराम जो भगवान के ऐसे अवतार हैं जो अभी तक जीवित हैं धरती पे, कहते हैं ना 8 चिरंजीवी में, वो भी जीवित है। और वो भी अंतिम युग तक जब कल्कि के साथ लड़ाई होगी, जब कली राक्षस के साथ विष्णु जी के एक 10वें अवतार जब आएंगे, तो उसमें भी जो जन्म हुआ था ना विष्णु जी के परशुराम अवतार का, वो अक्षय तृतीया का ही दिन था। और देखिए वो कितने दिन तक जिंदा हैं। अक्षय तृतीया का महत्व आप हटा नहीं सकते। अब चलते हैं अक्षय तृतीया में क्या करना चाहिए। देखिए अक्षय तृतीया में आप दान कीजिए, अक्षय तृतीया में आप सामान लीजिए। ठीक है, आप जो भी चीज़ लेते हैं, घर लेते हैं, घर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। देखिए इस तिथि को देखने के लिए बहुत वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस दिन घर ले सकते हैं। ठीक है, विवाह के लिए लड़की को दिखा सकते हैं, विवाह भी करा सकते हैं। और गृह प्रवेश करना है या कोई भी शुभ मुहूर्त है जो आपको शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, अक्षय तृतीया बेस्ट डे है इन सब चीज़ों के लिए। बहुत अच्छा सर्व सिद्धि काल में ये सब काम होते हैं, मतलब सभी काम बहुत सही से होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अक्षय तृतीया का महत्व इतना है क्यों
क्योंकि इस दिन ना श्री विष्णु जी की पूजा होती है। विष्णु के साथ महालक्ष्मी मतलब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा एक साथ की जाती है। अगर इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं और फूलों के साथ भगवान को अपनी इच्छा जब कहते हैं, और थोड़ा सा जल रख लीजिएगा। हमारे यहाँ ना हिंदू समाज में हम जल ज़रूर रखते हैं। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो एक पवित्र पात्र में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिएगा। गंगा जल से याद आया, इस दिन अगर आप गंगा जल या अगर 5 या 7 नदियों के मतलब जल से अगर स्नान करते हैं, अगर ना मिले तो सिर्फ गंगा जल से बकेट में जिस नहाते हैं उसमें डाल लीजिए, और अगर उसमें थोड़ी सी चुटकी से हल्दी डाल लीजिए। नहाने का बहुत बड़ा विधान है। अक्षय तृतीया में जब भी आप स्नान का बहुत बड़ा विधान है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में स्नान को बहुत बड़ी मान्यता दी गई है, ठीक है। तो जब भी हम इस दिन स्नान करते हैं और हम किसी भी चीज़ में हम गंगा माँ के साथ ही स्नान करते हैं, ठीक है, या गंगा माँ के पानी से। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, जैसे पूर्णिमा को स्नान करते हैं, तो गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, तो भी आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने बकेट में थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं। अगर 5 नदियों का जल नहीं है या 7 नदियों का जल नहीं है, तो भी आप सिर्फ गंगा के पानी से नहा सकते हैं, और हर हर गंगे करके आप उच्चारण करके नहाइए। तो अक्षय तृतीया के दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इस दिन आप गंगा के जल से नहाते हैं या पवित्र नदियों के जल से नहाते हैं, तो आपको इन सभी नदियों को अक्षय ब्लेसिंग मिलती है, मतलब कि अक्षय आशीर्वाद, जो कि मतलब ये हमेशा चंद्रमा आपका बहुत अच्छा हो जाता है। आप जब भी अक्षय तृतीया के दिन किसी जल से गंगा माँ के ये से मतलब गंगा माँ तो बहुत उनको माँ मानिए, और उसके बाद उस जल से स्नान कीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद उस जल से स्नान कीजिए। आपकी चंद्रमा कभी ख़राब नहीं होगी। आप उस दिन माँ से प्रार्थना कीजिए चंद्रमा के लिए कि चंद्रमा मेरा हमेशा अच्छा रहे, क्योंकि जल चंद्रमा है। और उसके बाद उसमें हल्दी मतलब बृहस्पति का साथ बहुत अच्छा। ये तो गज केसरी योग इस बार भी है, और गज केसरी योग आप बना रहे हैं कि आपके जीवन में आप अट्रैक्ट करें गज केसरी योग को। अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो नेम एंड फेम दिलाता है गज केसरी योग, है ना। तो बृहस्पति और चंद्रमा का ये संयोग से ये योग बनता है। अब पानी का मैंने विधान बताया कि आपको पानी से नहाना है, ठीक है। आप देखिए, अब एक चीज़ और है, नहाने का विधान बताया, अब मैं एक चीज़ बता रही थी आपको। देखिए, गंगा यमुना अगर किसी का भी ना मिले तो मैंने जैसे आपको बताया आप कर सकते हो। उसके बाद हम इस दिन दान करते हैं। इस दिन हम सामान भी, जैसे हम फ्लैट बुकिंग करते हैं या फ्लैट लेते हैं, या उस दिन हम फ्लैट में घर को में कदम रखते हैं या पूजा रखवाते हैं, राइट। लेकिन इसके बाद भी ये सब चीज़ करने के बाद लेने के अलावा दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप जो भी लेंगे वो इस जन्म में 4 गुना फलता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है 4 गुना। मतलब अगर आप एक फ्लैट लेते हैं तो आपको और ज़मीन और इसके योग बनना शुरू होते हैं, ठीक है। 4 गुना प्रभाव मिलता है। अगर आप दान करते हैं तो 10 गुना प्रभाव मिलता है। इस दिन सोना चांदी का भी दान बताया गया है, लेकिन ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़ है, आप जो भी चीज़ इस दिन दान करते हैं वो आपको अगले जन्म में ज़रूर मिलता है, और बहुत अच्छे से मिलता है। इसीलिए अगर आप बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो सिंदूर का दान कीजिए। पहले सिंदूर को माँ के पास, महालक्ष्मी के पास, जो माँ लक्ष्मी हैं, जो हरि हैं, जो विष्णु भगवान और महालक्ष्मी हैं, मैं बार बार महालक्ष्मी बोलती हूँ, विष्णु भगवान और लक्ष्मी हैं, उनको पहले सिंदूर चढ़ाइए, ठीक है। माँ से आशीर्वाद मांगिए सौभाग्य का, और वही सिंदूर जितनी सुहागिन औरत को आप दान कर सकते हैं आप एक्सचेंज कीजिए विथ बिंदी, आप एक्सचेंज कीजिए। आपको अगर इस जन्म में मैरिड लाइफ अच्छा नहीं मिला है, मैं आपको बेट करती हूँ, जब आप जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपको इस जन्म में कष्ट है। आपको अगर आप सिंदूर का दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा पति और बहुत प्यार करने वाला पति मिलता है अगले जन्म में। तो ये मौका मत छोड़िए, इसे ज़रूर कीजिएगा। आपको सिंदूर का दान सुहागिन औरतों को करना है। अब चलिए बात करते हैं, जब कोई भी इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है, उसके बाद जब वो बैतरणी नदी से होते हुए जब आगे जाता है तो उसे अपने कर्मों के हिसाब से उसे जगह मिलती है।
पहले उसे नरक में वो देखा जाता है, उसके बाद उसे स्वर्ग और कहीं मतलब उसके बीच की बात करूँ फिर उसे नरक देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने बहुत सारे, जैसे देखिए कर्ण थे ना, उन्होंने बहुत कुछ दान किया था, अन्न का दान नहीं किया था, तो फिर वो जलाराम बापू के नाम से गुजरात में आए और उन्होंने सिर्फ अन्न का दान किया। तो जब हम अन्न का दान करते हैं तो हमें जब मरने के उपरांत, मतलब जो भी इंसान मर जाता है उसके मरणोपरांत उसे वहाँ पे कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। अगर आप घड़ा दान करते हैं पानी, तो आपको कभी पानी की कमी नहीं होती, आपको हमेशा पानी हमेशा मिलेगा पीने को। अदरवाइज़ वहाँ पे आत्माएं तड़पती भी बहुत हैं। तो पानी का दान ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अन्न का दान तो ज़रूर कीजिए, अन्न का दान हर किसी को करना चाहिए। आप देखते होंगे कि हमारी जो मम्मी होती हैं या हमारे जो मम्मी या जो इस एज में आप देखते होंगे हर कोई चावल या मतलब आलू उस पर थोड़े से हल्दी डाल के दान करते थे। इस दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप इसमें काम कर सकते हैं। आप चने की दाल का बहुत बड़ा महत्व है अक्षय तृतीया में। चने की दाल क्योंकि ये विष्णु भगवान के लिए है, विष्णु भगवान से जुड़ी हुई चीज़ है। जब हम बृहस्पतिवार करते हैं तो भी हम चने की दाल चढ़ाते हैं। तो चने की दाल, किशमिश, ठीक है, घड़ा, आप ये सब चीज़ आप दान कीजिए। जितनी ठंडी चीज़ें, सत्तू, लौकी, ककड़ी, खीरा, ये सब का भी दान होता है। तो आप जो भी दान करेंगे वो आपको 10 टाइम यूनिवर्स आपको रिटर्न करता है। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप दान कीजिए और बहुत आपको बस दान करके आप छोड़ दीजिए। आपको नेक्स्ट जन्म में क्या देना है वो भी भगवान ने लिख रखा है। आप जब देते हो तो भगवान के पास आपकी पर्ची चली जाती है और फिर उसके बाद इस जन्म में आपको क्या देना है उसके लिए भी ना भगवान ने जो यमराज भगवान जो अपने असिस्टेंट से लिखवाते हैं ना, चित्रगुप्त से, वो सब पर्ची लिख के रखते हैं। उनके पास पूरा बुक होता है। जैसे एम्प्लॉय कोड का एक होता है ना, एक एम्प्लॉय का बुक, वैसे उनके पास एक एम्प्लॉय का बुक होता है, एक आदमी का बुक होता है, सॉरी। और उसमें सारे दान सब कुछ लिखे रहते हैं। तो जब आप दान लिखते हो, जब आप दान करते हो तो वो भी लिखते हैं कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको इस जन्म में क्या मिलना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आपको अगले जन्म में क्या मिलना चाहिए। पास्ट लाइफ आप ठीक नहीं कर सकते हो, पर फ्यूचर और प्रेजेंट आप सुधार सकते हो। तो अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है और आप अपने जीवन को हर चीज़ को सुधारिए क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है। अच्छा, अक्षय तृतीया में औरतों की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। ये बहुत मतलब जब आप ये करते हैं तो आपको बहुत प्यार मिलता है, हमेशा प्यार मिलता है, हमेशा मान सम्मान मिलता है। अगर आप चंदन का दान करते हैं, जो चंदन हम घिस के भगवान को लगाते हैं ना, तो अगर आप पीला चंदन का दान करते हैं तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। अगर आप सफ़ेद चंदन का दान करते हैं तो आपके केतु बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप लाल चंदन का दान करते हैं तो आपका राहु भी अच्छा होता है। तो राहु, केतु और बृहस्पति का बहुत अच्छा उपाय बताया आपको, ठीक है। सिंदूर का दान सुहागिनों को ज़रूर कीजिए। पहले महालक्ष्मी को, पहले जो विष्णु भगवान हैं और जो माँ लक्ष्मी है उनको चढ़ाइए और उसके बाद सुहागिन स्त्री को सबको दीजिए। और आपके जो सुहाग का उम्र है वो बहुत लंबा होगा और आपके मैरिड लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आएगा। मैरिटल ब्लेस आप बहुत एंजॉय कर पाएंगे, आप अपने पति के साथ बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो इसके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छा है। आप इस चीज़ को अपना के देखिए, आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। एंड आई एम श्योर, 100% श्योर, क्योंकि ये उपाय मैंने बहुत किसी से करवाया है और बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। तो आप भी कीजिए, ठीक है। और जब अब चलते हैं हम लोग दूसरे उपाय की ओर कि एक और उपाय है कि अगर देखिए, अगर आपको चाहते हैं कि जैसे गर्मी की जितनी भी चीज़ें हैं, आप चाहते हैं कि आपको अगले जन्म में भी हर चीज़ बहुत अच्छा मिले, तो आप वैसे भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, खीरा, ककड़ी, जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ भी आप दान कर सकते हैं। उसके बाद अगर दान करने के लिए देखिए, चांदी की सामान भी हम दान करते हैं। अगर गौ दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गौ दान भी होता है इस दिन पानी का, जल का भी दान होता है। अगर आपका चंद्रमा बहुत ख़राब है तो आप इस दिन जल का दान कीजिए और चंद्रमा अच्छा कीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको ये भी बहुत अच्छा है, जैसे कि अगर आप अपने गृह का उपचार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
आप अगर किसी को पूजा का सामान जैसे पंडित जी को दान करते हैं तो सूर्य भगवान, सूर्य बहुत प्रबल हो जाते हैं। कुछ लाल चीज़ों का दान करते हैं, जैसे कि सिंदूर है तो शुक्र और मंगल, आप कुछ लाल कपड़ों का दान कर दीजिए तो मंगल अच्छे हो जाते हैं। तो आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप शनि भगवान के यहाँ मोरपंख दान करके आइए, आपका शनि अच्छा हो जाता है। तो जब शनि भगवान, क्योंकि उनकी तो 7.5 ही लगती है तो लोग बहुत त्रस्त रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर उनको मोरपंख दान करते हैं तो शनि भगवान बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, हैं इनफैक्ट। ये नवग्रह तो हमेशा रहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं सबसे आपसे जितनी भी ये अनुग्रह करूँगी, आप ये सब चीज़ ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई गरीब या भिखारी दिखे तो उसको भी चीज़ें दान कीजिए, एटलीस्ट खाने की चीज़ें, या अगर कपड़ा दे सकते हैं तो कपड़ा। अगर आप इस दिन कपड़े का दान करते हैं तो आपका चंद्रमा शुक्र बहुत अच्छा होता है, तो इस दिन कपड़े का दान को भी बहुत शुभ माना गया है। तो अगर आप दान कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप अपनी पॉकेट के हिसाब से दान कीजिए, ठीक है। तो चलिए, मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अक्षय तृतीया के इतने बड़े महात्म्य को बताने के बाद मुझे आशा है कि आप सब ये काम करेंगे, और यकीन मानिए, जो जो मेरी कही हुई बातें मानेंगे उनको वो चीज़ का लाभ ज़रूर मिलेगा। मैं 100% श्योर हूँ। बस मन पवित्र होना चाहिए और अच्छे मन से कीजिए, लाभ ज़रूर होगा। नमस्कार, हरे कृष्णा।